Cigarette smoking and consuming alcohol is injurious to health. नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी की लेखिका और सूत्रधार मैं शायोनी आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल मिडनाइट स्टोरी स्टेशन पर। ये कहानी सवाल एक काल्पनिक रचना है। जीवित और मृत व्यक्ति से इसका कोई संबंध नहीं है। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी सवाल। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट, रात के 12 बजे। अंधेरी रात, खाली सड़कों में 4 आदमी हाथ में तलवार लिए चले जा रहे थे। उनका चेहरा ढका हुआ था। एक घर में जाकर उन 4 आदमियों ने दस्तक दिया। एक औरत ने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलते ही वो 4 आदमी अंदर धक्का मारकर घुस गए। औरत ने घबराकर कहा, कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? घर के भीतर से सिर्फ चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो 4 आदमी वहाँ से निकल जाते हैं। उनके तलवार खून से लथपथ थे। पड़ोसी सब जाग गए थे और घर के भीतर के दृश्य देखकर चिल्ला उठते हैं। भगवान श्री कृष्ण और अल्लाह दोनों के छवि पर सिर्फ खून के धब्बे थे। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में एक फोन कॉल आता है। फोन बजते ही एसीपी रुद्र प्रकाश ने कॉल उठाया। हेलो, एसीपी रुद्र प्रकाश स्पीकिंग। रुद्र प्रकाश ने अपनी भारी आवाज में कहा। दूसरी तरफ से एक लड़की ने कहा, मुझे कमिश्नर हफीज से बात करनी है। आप कौन बोल रही है? मैं कौन बोल रही हूँ ये ज़रूरी नहीं है सर। मैं क्या करने वाली हूँ ये ज़रूरी है। तभी एसीपी रुद्र प्रकाश ने इंस्पेक्टर खान को अपने हाथ के इशारा करते हुए बोला, टैप दिस नंबर। और उन्होंने पूछा, क्या करने वाली हो तुम? और कमिश्नर सर से क्या काम है तुमको? लड़की ने ठंडी आवाज़ में कहा, आप जितना वक्त बर्बाद करेंगे सर, उतना ही वक्त आपको लग जाएगा सब ठीक करने में। कनेक्ट मी टू कमिश्नर। खान ने इशारा करते हुए कहा, सर बात करते रहिए। लड़की ने फिर से ठंडी आवाज़ में कहा, आपने ये नंबर ट्रेस तो कर ही लिया होगा। अब मैं नहीं, आप खुद कमिश्नर को मुझसे कनेक्ट करवाएंगे। ये बोलकर लड़की ने फ़ोन काट दिया। इंस्पेक्टर खान दौड़कर आता है और हांफते हुए कहता है, सर ये फ़ोन कॉल तो कमिश्नर सर के घर से आया है। एसीपी रुद्र चौंक जाता है और वो चौंक कर कहता है, व्हाट द, ये कैसे हो सकता है? कमिश्नर सर के घर में घुसना इतना आसान तो नहीं है। इंस्पेक्टर खान ने कहा, सर अब क्या कमिश्नर सर को इन्फॉर्म करें? शायद उनके परिवार को बंदी बना लिया हो। एसीपी रुद्र ने कहा, ये बात अभी प्रेस तक नहीं पहुंचना चाहिए। पुलिस सिक्योरिटी की बदनामी तो होगी ही, ऊपर से पूरे शहर में दहशत फैल जाएगा। पहले हमें पूरा सच जानना है। इस लड़की का मकसद क्या है और ये किस समुदाय से है? खान ने चिंतित स्वर में कहा, लेकिन सर कमिश्नर सर को इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा। एसीपी रुद्र ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। कमिश्नर के ऑफिस के बाहर आके एसीपी रुद्र ने उनके दरवाजे पर दस्तक दिया। अंदर से आवाज आई, कम इन। एसीपी रुद्र ने कहा, गुड मॉर्निंग सर। कमिश्नर हफीज ने कहा, ओह रुद्र, अंदर आओ, प्लीज सिट डाउन। रुद्र ने चेयर खींचा और वहां पर बैठ गया। एसीपी रुद्र ने हिचकिचाकर कहा, वो सर एक फ़ोन कॉल आया है
और वो लड़की आपसे बात करना चाहती है। कौन सी लड़की? और मुझसे क्या बात करनी है? कमिश्नर हफीज ने हैरान होकर पूछा। एसीपी ने कहा, सर ये तो उसने बताया नहीं, लेकिन जब हमने उस कॉल को ट्रेस किया वो नंबर। बोलते बोलते एसीपी रुद्र चुप हो गया। कमिश्नर हफीज ने फाइल के पन्ने पलटते हुए पूछा, वो नंबर क्या? एसीपी रुद्र ने कहा, सर वो नंबर आपके घर का नंबर है। कमिश्नर ने तुरंत अपने घर में फ़ोन लगाया। फ़ोन बजते ही लड़की ने एक ठंडी आवाज़ में हंसकर बोला, आखिर आपका कॉल आ ही गया। कमिश्नर हफीज ने फ़ोन को स्पीकर पर डाला और पूछा, क्या चाहती क्या हो तुम, और तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? लड़की ने ठंडी मुस्कान देकर कहा, गुस्सा मत कीजिए सर। कमिश्नर हफीज ने गुस्से से टेबल पर मारते हुए कहा, पहले ये कंफर्म करो मेरा परिवार सुरक्षित है। आपके परिवार को कुछ नहीं होगा सर, अगर आप मेरी मांगे पूरी करेंगे तो, और मेरी सहायता करेंगे तो। एसीपी ने पूछा, क्या मांगे क्या है तुम्हारी, और तुम किस समुदाय से हो? लड़की ने जोर से हंसकर कहा, आप लोगों के दिमाग में सिर्फ वही पहले आता है ना, समुदाय, संस्था। आप लोग शायद ये भूल गए हैं, एक आम इंसान भी सवाल उठा सकता है। घबराइए मत, बॉम्ब उनके सर पर भी गिरेगा, आप जिस संस्था के बारे में सोच रहे हैं। कमिश्नर हफीज और रुद्र दोनों चौंक गए। कमिश्नर ने पूछा, कैसा बॉम्ब? क्या है तुम्हारा सवाल, और तुमने मेरा घर क्यों चुना यह सवाल उठाने के लिए? लड़की ने गुस्से में कहा, यह सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, और अगर मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला तो। लड़की बोलते बोलते चुप हो गई। तो क्या करोगी तुम? कमिश्नर ने उत्तेजित होकर पूछा। लड़की ने ठंडी आवाज में कहा, तो मैं इन दोनों को मार दूंगी। ये बोलकर उसने फोन काट दिया। तभी इंस्पेक्टर खान ने दरवाजे पर दस्तक दिया और अंदर आकर उत्तेजित होकर कहा, सर जल्दी टीवी ऑन कीजिए। एसीपी रुद्र ने जल्दी से टीवी ऑन किया। टीवी चलाते ही सबके होश उड़ गए। प्रेस के लोग कमिश्नर के घर के सामने खड़े थे। सोशल मीडिया लाइव पर एक लड़की ने आकर ये दावा किया, पड़ोसी मुल्क के मौलवी जी जो दिल्ली आए हैं डिप्लोमेट बनकर, और हिंदू गुरु बाबा रामेश्वर दोनों उसके कब्जे में हैं, और वो भी दिल्ली के कमिश्नर हफीज के घर पर। लड़की के पूरे शरीर में बॉम्ब लगा हुआ था और चेहरा ढका हुआ। पूरे शहर में दंगे शुरू हो गए। लोग रास्ते पर उतर आए और जगह जगह से खून खराबे की खबर फैल रही थी। एसीपी रुद्र ने कहा, लेकिन ये खबर इतनी जल्दी कैसे फैल गई? तभी कमिश्नर का फोन बजता है। फोन को देखकर कमिश्नर ने कहा, होम मिनिस्ट्री से कॉल है। कमिश्नर ने फोन को स्पीकर पर डाला। गृह मंत्री ने खुद कॉल किया था। ये सब क्या हो रहा है हफीज? गृह मंत्री ने गुस्से से कहा। कमिश्नर ने कहा, सर हमें अभी तक पूरा मामला क्या है इसका पता नहीं चला है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, बहुत जल्दी हम उस लड़की को पकड़ लेंगे। गृह मंत्री ने गुस्से से कहा, आई वॉन्ट दिस प्रॉब्लम टू बी सॉर्टेड विद इन एन आवर। कमिश्नर ने कहा, जी सर, जय हिंद। कमिश्नर ने रुद्र से कहा, मेरे घर के बाहर फोर्स भेजो, और खान तुम इसका ध्यान रखो पूरे शहर में दंगे फसाद ना हो। खान ने कहा, जी सर। कमिश्नर ने कहा, चलो रुद्र। कमिश्नर के घर के बाहर प्रेस और हजारों लोगों की भीड़ थी। पुलिस फोर्स आते ही पूरे जगह को खाली करवाने का ऑर्डर दिया गया। कमिश्नर ने लड़की को फिर से कॉल किया। उन्होंने कहा, देखो तुम्हारा ऐसे करने से पूरे शहर में दंगे शुरू हो गए।
मैं अभी यहीं पर हूँ, पूछो तुम्हें क्या सवाल पूछना है। लड़की ने कहा, प्रेस को अंदर भेजिए, मुझे लाइव टीवी पर सवाल पूछना है। एसीपी रुद्र ने कहा, सर हमें नहीं पता ये लड़की कौन है, अंदर उसके साथ कितने आदमी हैं, क्या प्रेस को भेजना सही होगा? कमिश्नर ने कहा, रिस्क तो लेना पड़ेगा रुद्र। कमिश्नर ने लड़की को फिर से कॉल किया और उन्होंने कहा, देखो प्रेस अंदर जाएगी लेकिन मैं भी अंदर जाऊंगा। लड़की ने कहा, ठीक है, लेकिन कोई चालाकी नहीं। अगर किसी ने चालाकी करने की कोशिश की तो हजारों लोगों की मौत के जिम्मेदार आप होंगे। प्रेस और कमिश्नर दोनों अंदर गए। पीएम के ऑफिस में एक फोन बजता है। प्रधानमंत्री के सचिव ने कहा, सर पड़ोसी मुल्क से फोन है, प्रधानमंत्री आपसे बात करना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। कमिश्नर के घर के अंदर जाते ही सब ने देखा मौलवी जी और धर्मगुरु बाबा रामेश्वर के हाथ पैर आंखें बंधी हुई थी। लड़की का पूरा चेहरा ढका हुआ था और पूरे शरीर में बॉम्ब लगा हुआ था। प्रेस ने अपना सेटअप लगाया। कमिश्नर की बीवी और बेटी दोनों वहीं पर थे। मौलवी और बाबा के आंखें और हाथ पैर खोल दिए गए। कमिश्नर को देखते ही वो दोनों गुस्से से चीख पड़े। लड़की ने धमकी देते हुए कहा, ज्यादा आवाज निकाली तो यहीं पर उड़ा दूंगी। प्रेस ने कहा, मैडम आप लाइव पर हैं, क्या है आपका सवाल? लड़की ने कहा, पहले मैं पूरे देशवासी से विनती करती हूँ, दंगे फसाद बंद करके पहले मेरी बात सुनिए। मैं मौलवी जी और बाबा रामेश्वर से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जिसका उत्तर अगर वो नहीं दे पाएंगे तो मैं उन दोनों को मार दूंगी। प्रेस ने पूछा, लेकिन आपका सवाल क्या है? लड़की ने अपना दोनों हाथ उठाकर कहा, मेरा धर्म जाति समुदाय क्या है? मौलवी और रामेश्वर बाबा दोनों चिल्ला उठे और उन्होंने कहा, ये क्या बेहुदा सवाल है? तुम जिस जाति परिवार में जन्मी हो वही तुम्हारा धर्म है। लड़की ने गुस्से से कहा, अच्छा, मेरे पिता मुस्लिम थे और मेरी माँ हिंदू। मेरे पिता को हिंदू ने मार डाला और मेरी माँ को मुस्लिम ने। मैं कौन सी जाति से बदला लूं, हिंदू से या मुस्लिम से? क्या किसी हिंदू या मुस्लिम के घर जलाने से मेरा बदला पूरा हो जाएगा? मेरा परिवार मुझे वापस मिल जाएगा? मौलवी और बाबा रामेश्वर के सर झुक गए। मैं पूरे देशवासी से पूछना चाहती हूँ, ये खबर सुनकर आप दोनों जाति के लोगों ने दहशत फैलाना शुरू कर दिया। क्या आपने पूरा सच जानने की कोशिश की? क्या कभी आप लोगों ने ये जानने की कोशिश की असली धर्म क्या है? कौन सी धर्म के किताब में लिखा है एक दूसरे का गला काटना और घर जलाना सही है? मेरे शरीर में जो खून बह रहा है, कौन सा हिंदू का है और कौन सा मुसलमान का? क्या वो अलग कर पाएंगे? बताइए मौलवी साहब, बताइए रामेश्वर बाबा, आप लोग तो धर्म के बारे में ज्ञान बांटते फिरते हैं। कौन सी धर्म के किताब में लिखा है भगवान श्री कृष्ण और अल्लाह के बीच युद्ध हुआ था? लड़की ने चिल्लाकर कहा, बताओ मैं किससे बदला लूं? मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। सब लोग निरुत्तर खड़े थे। पूरा देश टीवी के सामने बैठा हुआ था निरुत्तर। लड़की ने कहा, मुझे दोनों देश के प्रधानमंत्री से बात करनी है, नहीं तो मैं अभी इस जगह को उड़ा दूंगी। कमिश्नर ने कहा, देखो ऐसी बेवकूफ़ी मत करना, सब सुन रहे हैं तुम्हारे बात को। सुनने से क्या होता है? क्या होता है सुनने से? क्या मेरी बात कोई समझ रहा है? लड़की ने गुस्से से कहा। तभी कमिश्नर के फोन बजता है और कमिश्नर ने फोन उठाकर सिर्फ बोलता है, कमिश्नर ने कहा, देखो दोनों देश के प्रधानमंत्री तुमसे बात करना चाहते हैं और तुम्हें जो भी बोलना है तुम उनसे कह सकती हो। मौलवी जी और रामेश्वर बाबा दोनों सर झुकाए बैठे थे। लड़की ने रोते हुए कहा,
मेरा परिवार इस गंदी और छोटी सोच के लिए मार दिया गया। अगर मैं चाहती तो मैं दोनों जाति से अपना बदला ले सकती थी, लेकिन आंख के बदले आंख, पूरा देश अंधा हो जाएगा। कितना दिन और कितना दिन आप लोग ये गंदा खेल खेलेंगे? बंद कीजिए ये गंदा खेल, बंद कीजिए। रोते हुए लड़की ने कहा, इंसानियत ही असली धर्म है। उसे अपने गुस्से, जलन, हिंसा से किसी और बच्चे को यतीम मत कीजिए, किसी और औरत को विधवा मत बनाओ, किसी माता पिता का गोद मत उजाड़ो। पूरा फोर्स अंदर आ गया। मौलवी और बाबा रामेश्वर को छुड़वा लिया गया। लड़की के शरीर से बॉम्ब स्क्वाड ने आकर बॉम्ब को निकाल दिया। बॉम्ब स्क्वाड ने कमिश्नर से कहा, सर ये बॉम्ब तो नकली है। कमिश्नर ने कहा, पता है मुझे, कभी कभी बिना बॉम्ब के भी धमाके किए जा सकते हैं। कमिश्नर की बीवी और बेटी दोनों खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे और उनको देख रहे थे। लड़की को ले जाने से पहले प्रेस ने पूछा, मैडम क्या हम आपका नाम जान सकते हैं? लड़की ने कहा, मैं इंसान हूं और वही रहना चाहती हूं। लड़की का चेहरा कोई नहीं देख पाया। पुलिस वैन में लड़की जा रही थी। आज पहली बार हुआ था किसी जाति ने कोई दहशत नहीं फैलाया। समाप्ति नहीं, नई सोच की शुरुआत हो रही थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि और नई कहानी आप तक पहुंच पाए। तब तक के लिए अगली कहानी का इंतज़ार कीजिए और स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।